ये नमस्कार किसान भाई। ये बात है पुराने जमाने की। एक लड़का था, उसके माँ बाप बीमार हो गए। भाइयों उसने बहुत पैसा लगाया, वो ठीक नहीं हुए। पहले डॉक्टर थे नहीं, मौलवी हुआ करते थे, हकीम मौलवी। तो भाइयों उसके दो बैल थे, उन्होंने दोनों बैल गिरवी रख दिए 50 रुपए में, चांदी के रुपए आया करते थे। तो भाइयों उन्होंने इलाज कराया, माँ बाप का भी ठीक हो गए। तो भाइयों वे साहूकार का बैल गिरवी रख दिए थे, तो वे उसे बेचारा उस समय मेहनत मजदूरी करता था, वो किराए भी जिताई करा करता था लोगों की। अब वो काम ठप हो गया, वो बेचारा बाहर चल दिया कि बाहर जा कमा कर लाऊंगा। माँ बाप से आज्ञा लेकर वो चल दिया भाइयों। तो भाइयों एक जगह चला गया वो, चलता चलता थक गया बनों में। एक पेड़ था बहुत बड़ा पीपल का, उसमें एक गुफा सी बनी हुई थी। एक बुढ़िया औरत उसमें पड़ी थी, बार बार वो दरवाजा बंद हो जाता था, वो बार बार कोशिश करती थी, पढ़ नहीं पा रही थी, परेशान होगी। तो फिर वो बुढ़िया हार थक के बैठ गई। वो लड़के ने पूछा, माता जी क्या बात है, आप क्यों नहीं बढ़ रही? उनको बेटा मैं एक जादूगरनी हूँ, इसमें एक चीज है, तुम ला सकते हो नु क्या? नुको इसमें अंदर जागा है सोने के सरफी, चांदी के सरफी, और एक चमकीली चीज है। सोने के तो सरफी आप ले आना अपने लिए, अरे एक चमकीली चीज मिलेगी तुम्हें, वो मेरे लिए ला के दे देना। इसमें लेडीज का जाना, जनाने का जाना बंद है। कहना अच्छा ठीक है। तो भाई वो लड़का जो था वो ईमानदार था, वो अपना उसमें एंट्री कर गया। एंट्री करके उसने देखा वहाँ कुछ नहीं मिला उसे। वो देखता रहा, दाएं बाएं देखता रहा, एक जगह एक सोने का बिस्कुट पड़ा था, उन्हें उठा के देखा, सोचा इधर ही होगा, तो उधर गया तो वहाँ सोने का भंडार भंडार था। तो भाई उसने बहुत सारे सरपी बिस्कुट अपनी झोली में भर लिए। तो उसे एक चमकीली चीज नजर आई, उसने वो उठा ली, चिराग सा था कुछ। तो उसे लेकर वो बाहर निकल आया। बाहर निकल कर आ गए, वो बुढ़िया कहने लगी बेटा ला मुझे दे दो। उन्हें जादूगरनी को वो दे दिया वो चिराग सा। तो वो लड़का बड़ा खुश हो पाया, तेरे तो बहुत धन दौलत होगी, तो अपना कर्जा भी तार लेगा और अपना जमीन भी खरीद लेगा। तो वो लड़का अपने गांव में आ गया, उसने साहूकार को देके हुए पैसे अपने बैल छुटा लिए और जमीन खरीद ली। वो खुश ही रहने लगा। वो जो जादूगरनी थी वो चला चल एक राज्य में पहुंच गई। वहां का जो राजा था उसने उस चिराग से उस वहां सबको सम्मोहित कर लिया। उन्हें सबको कर सम्मोहित, अपना सबको कैद में डाल दिया, और वहां की मालिक नहीं बन गई। वो मालिक नहीं बन गई। तो भाइयों वहां जाता धीरे धीरे जो क्षेत्र में गुंडागर्दी होती थी, कुछ लोग फरियाद लगे, इनको जी मारी गई, लूटपाट करी, बदमाशों ने, ये बदमाश हैं, डाकू हैं, इन्हें सजा दी जाए। तो जादूगरनी को इंसाफ करना आता नहीं था, उनने वे तो बरी कर दिया, उल्टी सजा उसे दे दी जिनके माल छिना था। तो भाइयों वहाँ हाहाकार मच गया, पर जब परेशान रहने लगी। तो वो लड़का जो था, एक बार वो घूमता घूमता आ रहा था, वो उस महल वे चोर मिल गए, वे आदमी मिल गए। उनने कहा हमारे गैल तो गद्दारी होगी, ऐसा बात है, नो कानून को महाराज में उनको चल मैं चल रहा हूँ। वो वहाँ गया, जाके जो था उनने वहाँ जाकर देखा हो तो वो ये जादूगरनी है। उनने उससे कहा, उन्होंने कहा मैं वो हूँ लड़का, तुम्हारे लिए चिराग ला के दिया था मैंने, आप जो है मुझे जानती नहीं क्या? उन्होंने कहा हाँ जानती हूँ। उनको तो इन्हें इस लड़के के इंसाफ होना चाहिए था। उसने वो लड़के को धमका दिया, और वो जो लड़का गया था उसको भी कैद में डाल दिया। वो लड़का वापस आ गया। उसने सोची अब क्या क्या करा जा। तो उसे एक महाराज मिल गया। महाराज कहने लगा बच्चा तुमने गलती की, तुमने जो वो चिराग ला के दिया ना इस जादूगरनी को, इसने सबको कैद में डाल दिया है, और जो है जो राजपाट के मालिक बन बैठी। नुको अब क्या हो, नुको वो इसका जो हल है वहीं मिलेगा। वो लड़का जो है फिर उस वृक्ष में जो जादू का पेड़ था उसमें अंदर एंट्री करता है। तो वहां जाकर वहां पूछता है, वहां एक तोता मिलता है उसे। तोते बुझानु का, तोते भाई वैसे ऐसे बात है। तोता का बहनों का, तुमने वो चिराग चुराया था इनसे, वो जो दे दिया जादूगरनी को, वो यहाँ का जादू खत्म हो गया। अब वो जादू वहीं चला गया, वो किसी तरह वो जो चिराग है वो लाना पड़ेगा निकाल कर। नो कैसा होगा, नो चल मैं चला साथ में। तो वो लड़के गैल में वो चला गया तोता। तोता छुप गया।
जब वो जादूगरनी सोगी रात को, चिराग को लग रखा है, तोता साइज में उड़ गया, उस चिराग को मुंह में देके अपना बाहर आ गया और लड़के को दे दिया। लड़का उसे लेकर वहीं आ गया, उस पेड़ वहीं पेड़ की गुफा में आकर उसने वो चिराग वहां रख दिया। वहां जब साधु बाबा थे प्रकट हुए, उन्होंने अपने जादू से जो वहां कैदी थे वे सबको छुड़ा दिया, और उसे औरत को जो है उसे राजा ने उसमें डाल दिया, जेल में, कैद में डाल दिया। तो वहां पर जब फिर दोबारा सुखी रहने लगी। भाई एक कहानी तो यो है, एक कहानी और है, मैं दूसरी बताऊंगा आपको। दूसरी कहानी है, एक राज्य में जनता बड़ी दुखी थी, बड़े त्रस्ते मासिक। तो एक राजा का संतान नहीं हो रही थी उनके राज्य में, वो राजा खुद परेशान था। तो उसे कहीं एक लड़की मिली बहुत सुंदर, उसने उससे शादी कर ली। उसका 3 लड़के हो गए, 3 राजकुमार हो गए। पहली जो 2 घरवाली थी उनका बच्चा नहीं हुआ था। तो भाई जब उसका 3 बच्चे हो गए, वह समय गुजरा, वह धीरे धीरे जवान होते गए, सियाने हो गए। तो भाइयों भी जब सियाने हो गए, वे घूमन फिरन लगे। वे एक राज्य में पहुंच गए कहीं दूर। वहां जो थी एक राजकुमारी थी, उससे देख के वे सम्मोहित हो गए। एक लड़का उनका, उनने उनसे एक सवाल किया, तो जो इसका सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तेरे शादी कर लूंगा, नहीं दिया गया तेरी गर्दन काट दूंगी। तो भाई और राजकुमार पर जवाब नहीं दिया गया, तो उसकी वहाँ जो उसके वे थे सिपह सलार, उन्होंने उसकी गर्दन काट दी लड़की की। फिर दूसरे लड़के को पता लगा, उनको ऐसा लड़का मारा गया भाई। तो वो गया वहां से, उसकी भी ऐसी दुर्गति हुई, उसकी भी गर्दन काट दी। फिर तीसरा लड़के को पता लगा, राजकुमार को, वो भी वहां गया। वो उन्होंने क्या करा, वो वहां ना जाकर वो बगीचे में उड़े, अपना घोड़े से उतर के बगीचे में रुक गया। तो वहां एक वो थी उसकी रानी की सखी, सहेली बोल लो, वो घूम रही थी, काफी सुंदर थी। उसका उस पर राजकुमार पर दिल आ गया। वो कहने लगी, आप तो कोई राजकुमार लगते हैं। वो राजकुमार बिल्कुल सिंपल किसान बन गया मुझे। उसका उस पर दिल आ गया। उसने कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा मेरी शर्त एक है, मैं राजकुमारी जो है तुम्हारी, उसने मेरे 2 भाइयों की गर्दन काट दी। उसका क्या सवाल है, उसका उत्तर का पता चलना चाहिए मुझे। वो कहने लगी तो तुम मेरे से शादी करोगे तभी मैं आपको यो बता सकती हूँ, मैं तुम्हें शादी कर रहा हूँ, वादा करता हूँ, लेकिन मुझे बताओ। पलट के बताती है इनको, तुम वहां जाओ उस शहर में, उस नगर में, वहां जाकर तुम्हें इस बात का पता लगेगा, लेकिन तुम एक तलवार लेके जाना मेरी। तुम्हें वहाँ एक बुढ़ा शेर मिलेगा, उसके लिए कुछ भोजन लेके जाना रास्ते में से, वो तुम्हारी मदद करेगा। तो वो राजकुमार चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, वहां चला गया। उसे वही बन मिला, बड़ों में वही दहाड़ता में शेर मिला। तो उसने उसके लिए भोजन दिया। उन्ने बुढ़े शेर ने वो खा लिया भोजन। वो उसकी दोस्ती होगी शेर से। रात को शेर उसके पास ही सोया। सुबह उठ कर वो चल दिया, वहाँ समुद्र था बहुत ज्यादा। वो समुद्र पार करने के लिए एक नाव आ गई, उसमें बैठने लगा। तो मल्ला ने मना, वो जो बताया सौदागर, उसने वो था लालची, उनने मना कर दी। फिर उनने जो कहा उनको, भाई मैं तुम्हें कुछ इनाम दूंगा। तो उनने लालच में अपने कुछ सामान छोड़कर उसे बैठा लिया 80 रुपये के चक्कर में। तो वो समुद्र पार करवाया, वो उस राज्य में पहुंच गया राजकुमार। तो वहाँ एक साधु मिले। साधु से पूछी इनको, भाई ऐसा ऐसा बात है, हमारे 2 भाई कत्ल हो गए, मार दिए राजकुमार ने, इसका क्या उत्तर है। वो कहने लगा, मान सरोवर की कहानी आपने सुनी है, इनको ना, इनको तो मैं सुनाता हूँ। कहने लगा, मैं राजा कहने लगा, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। तो उसने जो अपनी हथेली पटकाई, तो उस लारे एक लेडीज को, बहुत सुंदर को भी पीटते हुए उसके जो थे हवालाती, वो चिल्ला रही है। नुको ये क्या है, नुको ये मेरी रानी है, नुको ऐसा क्यों हो रहा है, नुको बताऊंगा किससे उसका मैं। तो नुको भाई मैं एक बार चला गया शिकार खेलने, वहां मुझे ये मिल गई, मेरा इस पे दिल आ गया। किसी ने कहा मैं तुम्हें शादी करूंगी। मैंने कहा चलो मैं तैयार हूँ शादी करने को। मैं शादी करके अपने अपने यहाँ ले आया महल में। तो ये रात को जब मैं सो जाता था, ये उठ के जाती थी किसी साधु से मिलने के लिए। तो भाई ये साधु से मिलती थी ये। मुझे कुछ पता नहीं चला, एक दिन ऐसा हुआ, मुझे नींद नहीं आई, मैं आंख बंद करके पड़ा रहा, ये उठ के चलती, तो मैं धीरे धीरे मुझे सक्सा हुआ, मैं इसके पीछे पीछे चला।
तो एक साधु के वहां पहुंची, साधु ने जब धमकाया तो कहने लगी मैं लेट हो गया, आज मेरे पति के सोने में टाइम लगा। तो मैं फिर चुपचाप आ गया, आकर फिर नाटक करा सोने का। इन अगले दिन फिर ऐसे ही करा। ये साधु के चक्कर में थी, मुझे डाउट हुआ तो मैंने इसे फिर कैद में डाल दिया। तो वो जो साधु है, जब उसे साधु को पता लग गया, कैद ने रानी को कैद में डाल दिया, तेरा नंबर है, साधु उनसे भाग निकला। वो भाग का आकर इस राजकुमारी के महल भाग गया। इसने इस राजकुमार पे जादू टोना किया, राजकुमार को अपने वश में कर लिया। तो ये राजकुमारी इसी के कह में चल रही है, ये गर्दन कटवा देती है हर राजकुमार की। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा फिर मुझे और बताओ। उन्होंने कहा अब तुम जाओ वहां से वापिस जाकर उस साधु को पकड़ लो एक बार। तो जो राजकुमार था वो हंस आवे, समुद्र पार करके आके उस राजकुमारी का वहां शर्त रखी जा कि तुम जवाब दोगे, उत्तर दे दोगे, तुम राजकुमार शादी कर लेगी, नहीं तुम्हें मौत का घाट उतार दिया जाएगा। उनको मुझे मंजूर है, लेकिन वो बाग में जाएगा, पहले बाग में जाकर उस साधु को दबोच ले राजकुमार। दबोच कर उससे कहा उनका मैं वहां से आया हूँ, राजकुमार राजा का वहां से, और तुम वहां से भाग निकला। जब उस सारी बात बतावे सच्चाई, वो साधु डर जा, साधु बन से भागने लगा। तो वो राजकुमारी का वहां ले जाए, सब साधु को पकड़ गए, राजकुमारी के सामने पेश करता है। साधु को जवाब नहीं पड़ता। तो राजकुमारी कहती है मुझे तो इसने ऐसे भड़काया था। उन्होंने कहा भाई ये तो प्रोडक्ट होंगी, वहां से कत्ल आम करवा का आया, यहाँ पे कत्ल करवा रहा है। तो उनको मेरे भाई कत्ल कर दिए। तो वो साधु का भाई जी मैंने कत्ल नहीं करा, कि वे कैद में तुम्हारे भाई को दिखाओ कहाँ है। वे वाकई कैद में थे, मारे नहीं थे। जब तो उन्होंने उनके भाई को बख्श दिया, तो वो राजकुमार ने उस साधु को बख्श कर माफ कर दिया। उनको जाओ, तो तुम्हें क्षमादान दे दिया, तुम जाओ यहाँ से। तो भाइयों पहले ऐसे किस्से हुआ करते थे, जादू टोना भूत प्रेत ये तब से। अब तो जमाना बदल गया भाइयों। भाइयों ऐसे किस्से हैं पहले। भाइयों वीडियो कैसी लगी ये लाइक करना। नमस्कार।